आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ युवा फेलोशिप में जुड़ने के लिए। तो ये समय है आराधना का, तो आइए एक मन हो करके हम परमेश्वर की आराधना करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज फिर से एक नया दिन दिया और हम उसकी उपस्थिति में हैं। आइए क्यों नहीं उसके नाम की प्रशंसा करें और उसकी जय जयकार करें। राज्य को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। राज्य को छोड़ दिया तूने मेरे लिए, धरती पर आया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए कितना किया तूने, मेरे लिए कितना किया तूने। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। सूली पर चढ़ गया तूने मेरे लिए, जान कुर्बान किया तूने मेरे लिए। सूली पर चढ़ गया तूने मेरे लिए, जान कुर्बान किया तूने मेरे लिए। यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए, यीशु मुझे जीना है सिर्फ तेरे लिए। मेरे लिए कितना किया तूने, मेरे लिए कितना किया तूने। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए, क्यों ना मैं जान दूं यीशु तेरे लिए। यीशु हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु सूली पर चढ़ गया मेरे लिए, जान कुर्बान किया हमारे लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रभु हम तेरा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया कहते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी जय करते हैं यहोवा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
राजा मेरे परमेश्वर, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है परमेश्वर। ओ तूने हमें भी बनाया है और अपने जैसा बनाया है। पर परमेश्वर हमने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया और हम तुझसे अलग हो गए। पर आज हम कहते हैं कि हम तेरे पास आते हैं प्रभु, उस प्यार की गहराई में हमें ले चल, उस प्यार की गहराई में हमें परमेश्वर तू उस पिता परमेश्वर प्रेम से भर दे। यीशु हम तेरे समान बनना चाहते हैं परमेश्वर, हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं। यीशु हमें कार्य कर। ओ रमैया शिखो रमगा, ओ रमैया शिखो रमगा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। ओ रमैया खतर बाबा, यीशु मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़ यीशु, मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़ यीशु, मैं बनूं आँखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़ आया हूँ मैं यहाँ प्यारे की गहराई में आया हूँ मैं यहाँ प्यारे की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इंसान कैसे मैं करूँ तेरी बाहों अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। ओ यीशु, ओ रमैया शिखो रमगा, ओ दी अंदर बाबा जीसस, ओ रमैया खरा बाबा। यीशु हमें तेरे जैसा बनना है प्रभु, हमें तेरे तुल्य बनना है परमेश्वर। प्रभु हमें अपने कान बना दे परमेश्वर, हम तेरी आवाज बन जाए प्रभु, हमारा हृदय प्रभु तेरा हृदय बन जाए परमेश्वर। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी आजादी के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो तूने हमें छुड़ा लिया। धन्यवाद करते हैं कि तू परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया प्रभु, कि हम जीवन को प्राप्त करेंगे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर और महिमा प्रभु तुझे देते हैं। हमारे जीवनों से तू बढ़े परमेश्वर, तुझे महिमा मिले। यीशु तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम हर सप्ताह गवाही सुनते हैं, तो इस सप्ताह भी गवाही है। तो आइए हम गवाही सुने परमेश्वर की महिमा के लिए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर महान है और वो कार्य करता है आज भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ दिन पहले
मेरे पिताजी का हालत बहुत ख़राब था, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे और इस कोरोना के टाइम में, और उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था और ऐसा था कि बहुत क्रिटिकल था कि डॉक्टर भी शॉक था कि ऐसा कैसे हो गया, और इस वजह से अचानक से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और इसकी वजह से बहुत कुछ दिक्कत हुआ, बहुत सारा टेस्ट हुआ, ये वो खर्चा हुआ, पर परमेश्वर फिर भी मदद किया, दया किया इस समय और सारी चीज़ों को होने में मदद किया और उसके शुगर को और उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल होने में परमेश्वर ने मदद किया और वो भी भले चंगे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस समय है अभी एक स्पेशल सॉन्ग सुनने के लिए, तो आइए हम सब अपने हृदय और मन को तैयार करके एक स्पेशल सॉन्ग सुने। हेलो जी सर, इंटरव्यू के लिए ओके सर मैं आता हूँ। ठीक, कैसे इस पर इंटरव्यू करूँगा और डर लग रहा है, इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा समझ में नहीं आ रहा। कैसे मैं इंटरव्यू करूँगा पता नहीं है, हो पाएगा कि नहीं मुझसे। मुझे लगता है मैं नहीं जाऊँगा। कब तक ऐसा चलते रहेगा कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे सब दोस्त लोग सब कोई कुछ ना कुछ जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है ये सब कुछ। मैं क्यों छोड़ दे रहा हूँ इसको वापस? ये वापस ऐसा नहीं होगा, नेवर अगेन ऐसा होने नहीं होगा। मैं करूँगा इंटरव्यू और जॉब करने की कोशिश करूँगा। राजू पटेल
हाँ सर। आपके इंटरव्यू का टाइम आया है। जी। वाह, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। बहुत मेहनत किया, डाउट था पर हो गया। नेवर अगेन, अपने अंदर कभी ये डाउट को ना आना। ये समय है अभी परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। तो आइए हम अपने हृदय और मनों को तैयार कर और परमेश्वर की वचन को सुने। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई और इज्जत हो। और आज के इस दोपहर में फिर से हम एक दूसरे के साथ मिलित हुए हैं ताकि उस परमेश्वर की उपासना और आराधना करें। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कभी नहीं, अर्थात नेवर अगेन। और जब हम नेवर अगेन पर बातचीत करते हैं मेरे प्रिय, साधारण तौर पर इसमें हमें और आपको एक निश्चय पर आने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं फिर से इस बात में पड़ने पर नहीं हूँ, फिर से मैं नहीं गिरूँगा, फिर से ये काम नहीं करूँगा, मैं दोबारा इसमें नहीं पड़ने वाला। कभी कभी ऐसा हुआ था, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे और हमने और आपने अपनी मम्मी पापा के सामने भी या अपने टीचर्स के सामने भी हमने इस बात को दोहराया था, नहीं मम्मी, नहीं पापा, हम फिर से नहीं करेंगे। ये बातें बड़ी अजब की हैं जब हम बचपन को याद करते हैं। अभी तो हम जवान हैं, लेकिन इस समय में भी हमने इस बात को बोलना नहीं छोड़ा है। मेरे प्रिय, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं आपसे चाहता हूं कि इस वचन को सुनते हुए अपने आप को तैयार करें। और मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें आप बार बार गिरे चले जा रहे हैं और कौन कौन सी बातें हैं जिन्होंने आपको पकड़ लिया है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आज हम सीख करके इस बात पर कंठस्थ हो जाएं, इस पर हम दृढ़ हो जाएं कि वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इन दिस थिंग वंस अगेन। हम इस पर फिर से दोहराने वाली बात नहीं करने जा रहे हैं, फिर से उसमें फंसने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा पृथ्वी की रचना की, हमारे मुंह के वचन को भी परमेश्वर ने सामर्थ प्रदान की है। और मेरे प्रिय, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों वास करती है, जबकि हम सारे ऐसी अवस्था में जाते हैं जैसे कि हम निराशा में घिर जाते हैं, बर्बाद करने वाली परिस्थितियां हमारे ओर हमें घेर लेती हैं। यह लगने लगता है कि परमेश्वर भी हमारे परिस्थिति में हमारे साथ नहीं है, और ये भी हम अपने आप में सोचने लगते हैं कि लगता है परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता। हम ऐसा कहकर अपने परमेश्वर की शक्ति और वचन दोनों को हीन करते हैं, नीचा करते हैं। कुछ तो यूं कहते हैं कि जबकि मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाता हूं और हमेशा ही ऐसा लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। जब भी मैं कुछ करने के लिए जाता हूं, मेरे भीतर एक आवाज आती है, तुमसे नहीं हो सकता, तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकोगे, तुम असफल हो जाओगे। कुछ तो यूं कहते हैं कि मैं सदा निर्णय लेने में घबराता हूं, निश्चय करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं सही निश्चय कर रहा हूं या गलत निश्चय कर रहा हूं। बहुत तेरे बार तो मैं अपने आप में, या लोग कहते हैं कि मैं अपने आप में ये सोचता हूं कि मेरा निर्णय क्या परमेश्वर को खुशी देगा या मेरे निर्णय से परमेश्वर को निराशा हाथ लगेगी। मैंने एक जवान लड़की के विषय में सुना, उसने कहा मेरी उम्र पूरी हो चुकी है और मैं इस लायक हो गई हूं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मुझे भय लगता है कि यदि मैंने किसी पुरुष से शादी की तो शायद वो मेरा पति, जो मेरा पति होने वाला हो, शायद नशेड़ी ना हो, मारपीट करने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद मेरी भी दशा उसी प्रकार से हो जाए जैसे मेरे मित्रों की दशा है। कई बार तो यह भी लगता है कि परमेश्वर मेरी कोई भी ज़रूरत पूरा करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया वो मुझे लगता है कि कम है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, मैं उन बातों में पढ़ना और उनको सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन ये बातें मुझे बार बार प्रताड़ित करती हैं, जिनसे बचना मुझे मुश्किल लगता है। मेरा मन उन अश्लील चीज़ों को देखने से भागता है और मैं खुद को, अपने आप को अलग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार मैं छिप कर उन्हीं चीज़ों को देखता हूँ जो मेरे लिए सही नहीं है। और मेरे प्रिय, मैंने इनसे भागने की अथक कोशिश की, लेकिन बार बार मैं इसे फंसा रहा। मेरी इच्छाओं को मैंने अपने काबू में रखना चाहा, लेकिन मेरी इच्छाओं ने मुझे अपने काबू में रख लिया है। मेरा प्रिय, हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है, और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उसने हमें जीवन की हर परिस्थितियों पर आपके जीव में वो सामर्थ डाली है कि आप असंभव की नहीं वरन संभव की घोषणा करें।
हालेलुया। मेरे प्रिय, अब तक आपने जिन बातों की घोषणा की, जिन बातों को अपने मन में रखा, वे आपको हमेशा गिराने के लिए थी, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अब से आप संभवता की घोषणा करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। इसलिए मेरे प्रिय, विचार तो हम में आते हैं, पर हमें कुछ करना होगा। हमें हर एक में विचार आते हैं और हर एक के विचार अच्छे नहीं होते, हर विचार सही नहीं होते, लेकिन हमें इस विचार के लिए कुछ करना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद में हमसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। इसलिए आइए हम 3 अभ्यास करने के लिए अपने आप को बाध्य करें। आज इस समय में मैं चाहता हूं कि 3 ऐसे एक बात को करने की तैयारी में लग जाए। नंबर 1, पहला आप अपने जीवन में यह करें, क्लेम द फॉलोइंग, इन बातों का दावा करें। परमेश्वर ने मेरे लिए हर योजना बनाई है और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई है और उसके अनुरूप ही सारी बातें मेरे साथ होंगी, उसके परे कुछ भी मेरे साथ नहीं होगा। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजना बनाई है, बुरी योजना नहीं बनाई है मेरे प्रिय, और उसमें से कोई भी बात टाली नहीं जा सकती। ओ मेरे प्रिय, जो हर एक बातों को तैयार करता है और वो इसे तैयार करता है कि उसमें हम परमेश्वर की भलाई को देखें, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम और आप इनका दावा करें, क्योंकि परमेश्वर ने रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 28वें पद में हमसे कहा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप इस समय इस बात के लिए नहीं बुलाए गए हैं कि हर समय अपने जीवन में निराशाओं को देखें, हर समय अपने जीवन में हार को देखें, लेकिन हम और आप परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हैं, क्योंकि हम और आप उससे प्रेम करते हैं। दावा करें उस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपने कहा है मैं भलाई को देखूंगा, तो मैं भलाई को देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। एक व्यक्ति के विषय मुझे याद आता है जिनका नाम विक्रमारत्ने कार्लटन था। जब उनकी माँ मर गई, और मेरे प्रिय, जब उनकी माँ मर गई तो उनके 5 भाई और थे और वे सब इकट्ठे हुए, और विक्रमारत्ने ने अपने भाइयों से कहा क्यों नहीं हम प्रार्थना करें कि माँ हमारी जिंदा हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय, उसके भाई लोग जो परमेश्वर के दास थे, वे सब लोग उनकी बातों को टालने की कोशिश कर रहे थे। तब भी विक्रमारत्ने ने बोला आओ ना हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। मेरे प्रिय, जब वो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि चारों तरफ की भीड़ को देख कर उनके भाइयों का मन कच्चा पड़ रहा था, तो भी विक्रमारत्ने का मन कच्चा नहीं पड़ा। उन्होंने कहा आओ हम प्रार्थना करते हैं। भाई लोगों ने जब उनका साथ नहीं दिया तो विक्रमारत्ने ने खुद अपनी मम्मी को गोद में उठाए और उन्हें परमेश्वर की तरफ उठाकर उनसे कहा, परमेश्वर आपने इस महिला से वादा किया था, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे और भी भाई हैं जिन्होंने अभी तक तुझ पर विश्वास नहीं किया है, तेरे पास नहीं आए हैं। प्रभु, ये महिला इस तरह से नहीं मर सकती जब तक कि उनका उद्धार न देख ले। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, और मेरे खुदा अपनी महिमा के लिए इस माँ को जीवित कर। और उन्हें उठाने के बाद अपनी गोद में अपनी माँ को नीचे फेंक दिया और प्रार्थना करने लगे। लोग बताते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे उसी के थोड़ी देर के बाद उनकी मां जीवित हो गई। ओ धन्यवाद उस परमेश्वर का। मेरे प्रिय, जब हम वादा को परमेश्वर की दिए गए बातों को दावा करते हैं, परमेश्वर उनको हमारे लिए पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 2, दूसरी बात का दावा करें, मुझे परमेश्वर की योजना से कोई भटका नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, कोई भी विचार कितना भी जटिल क्यों नहीं हो, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर के योजना से भटका नहीं सकता, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 पद कहता है, मेरे प्रिय, हे बालको तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर जय पाई है जो संसार में है। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम और आप जयवंत लोग हैं। हमें और आपको हारने की आवश्यकता नहीं है। हम विजयी लोग हैं मेरे प्रिय। हमें और आपको इस बात को याद रखना है, चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, जो वो हमें और आपको कोशिश करता है हटा देने की, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इन बातों का जरूर दावा करें। नंबर 2, दूसरा चीज हम और आप करें, इन बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर द फॉलोइंग, इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। नंबर 1, कि परमेश्वर सदा आपके साथ रहे।
हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदा साथ हूं। परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर का वादा है, उसने कहा है और वो आपके साथ रहेगा। आप किसी भी निराशा की घड़ी में हो, किसी भी घबराहट की घड़ी में हो, किसी भी परिस्थिति की घड़ी में हो, किसी भी समस्या की घड़ी में हो, मेरे प्रिय भाई और बहन, जब आपके सामने लगे कि आपके लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, आप मत सोचिए कि आपके साथ कोई है या नहीं। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके और हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। नंबर 2, दूसरी बात के लिए आप प्रार्थना करें, आपके हर बात को परमेश्वर सिद्ध करे। हालेलुया, आपके हर एक बात को परमेश्वर पूर्ण करे। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना हमारे लिए उत्तर लेकर आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर में विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमारे लिए लिखा है याकूब की पुस्तक में, और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे और मैं उसे बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर हमारी और आपकी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जरूर प्रार्थना करें। नंबर 3, तीसरी बात के लिए जरूर प्रार्थना करें, प्रभु शैतान को आपके कदमों के नीचे कुचलवाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वो हम पर राज्य करने नहीं सकता है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने उस क्रूस पर उसे हरा करके हमें जयी बना दिया है, और हम और आप उसे अपने पैरों के नीचे रौंद दे दें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। नंबर 4, चौथे विषय के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको सिद्ध विजय दे। ऐसा नहीं जो हारा हुआ जीवन हो। हम हमेशा प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आप विजयी करेंगे। मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि आपने सारे संसार को जीता है। आपका वचन कहता है कि देखो, सारे संसार का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के पुत्र का धन्यवाद हो जो हमसे और आपसे इन बातों को चाहता है कि हम याद रखें। नेवर अगेन डोंट से गॉड इज नॉट गोइंग टू लिसन माय प्रेयर्स। ओ माय डियर फ्रेंड, ही इज गोइंग टू लिसन अस। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरी बात जो हमें और आपको करने की आवश्यकता है, इनकी घोषणा करें। इसके पहले हमने बात किया था क्लेम फॉर द फॉलोइंग। नंबर 2 मैंने बात किया था प्रे फॉर द फॉलोइंग। नंबर 3 डिक्लेयर द फॉलोइंग्स। क्या डिक्लेयर करना है हमें? किस बात की घोषणा करनी है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पहला चीज का घोषणा करें। हमेशा याद रखें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 पद कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आज हम और आप जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आइए हम संतान होने का दावा करें। अपने आप को कभी भी शैतान के गिरफ्त में आने ना दें, परंतु हमेशा याद रखें मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और मेरे प्रिय, जब आप इसको क्लेम करेंगे, आप इसको डिक्लेयर करेंगे, आपको कभी भी वो उसके ताकतें जो उसके आपके विरुद्ध में उठती हैं, वे कभी आप पर काम नहीं करेंगी। नंबर 2, दूसरा काम आप करें, जानते हैं, इस दूसरी बात का घोषणा करें, मैं परमेश्वर द्वारा चुना हुआ हूं। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हमने और आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु उसने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, ताकि हम और आप उसके प्रेम में निष्कलंक, पवित्र और सिद्ध पाए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, आज हम और आप इस बातों की घोषणा करें। हालेलुया, मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया, मुझे कोई अपने बस में नहीं कर सकता, कोई बात मुझे फंसा नहीं सकती। नंबर 3, मैं परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए इस धरती पर हूं, ना कि शैतान, शरीर और डर के वश में रहने के लिए। ओ मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यीशु ने हमें जयवंत से बढ़ करके बनाया है। घोषणा कीजिए, मैं डर के वश में नहीं हूं, मैं शैतान के वश में नहीं हूं, मैं शरीर के वश में नहीं हूं, मुझ में परमेश्वर की योजना वास करती है। मैं अब कभी नहीं कहूंगा, क्या नहीं कहूंगा? कि मैं नहीं कर सकता। अब कहे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद कहना शुरू करें, I can do all things through Christ who strengthens me। हालेलुया, मेरे प्रिय, अब मत अपने आप में कहिए मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कमजोरी है, मुझे नहीं मालूम है। मेरे प्रिय, आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। उसके साथ साथ आप कहिए, अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे कोई घटी है।
मुझे कोई घटी है। मेरा परमेश्वर मेरी सारी बातों की पूर्ति अपने उस महिमा के धन के अनुसार करेगा जो मसीह यीशु में है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19वें पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे, परमेश्वर का दास कहता है कि अब हमारा परमेश्वर, अब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सारी घटी को जो मसीह यीशु में है उस महिमा के धन से पूरा करे। परमेश्वर की बड़ाई हो। आप क्लेम कीजिए, आप घोषणा कीजिए कि मैं घटी में नहीं रह सकता। परमेश्वर की स्तुति हो। क्यों आप बार बार अपने आप में टूटते हो? ओ उसके आगे कहिए, मैं फिर कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डरने की आत्मा नहीं दी है। कहिए, मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भीरुता के नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तिमोथी 1:7 पद कहता है, हम और आप डरपोक होने के लिए नहीं हैं। घोषणा करें मेरे प्रिय, अब तक बहुत डर लिया है, अब तक बहुत सहमे रहे हैं, अब तक अपने आप को बहुत छिपाए रखे हैं, अब तक अपने आप को बहुत शांत रखे हैं। अब हमें और आपको उस परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने आप के जीवन से इस डर को दूर करते हुए उस सामर्थ्य में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई और इज्जत हो। उसके बाद कहें, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि शैतान मुझ में काम करता है। आमीन। मैं कभी नहीं कहूंगा कि शैतान मुझे बार बार इस काम को करने से रोकता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि शैतान मेरे काम को बिगाड़ता है, परंतु यह कहें कि जो मुझ में है वो संसार वाले से बड़ा है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। जो मुझ में है वो इस संसार वाले से ताकतवर है। और कौन है मुझ में? यीशु। कौन है मुझ में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर खुद मुझ में वास करता है। सो मुझे अब शैतान के वश में रहने की आवश्यकता नहीं है और शैतान मुझ में काम नहीं करता। मैं एक को काम करने के लिए अपने जीवन में परमिशन देता हूं। आमीन। और वो है मेरा यीशु, वो मुझ में काम करता है। हालेलुया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं असफल होऊंगा या हार जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे सदैव यीशु ख्रिस्त के द्वारा जय के जुलूस में ले चलता है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें जय के जुलूस में ले चलता है। आप क्यों हारे हुए हैं? क्यों निराश हैं? क्यों अपने आप में इस बातों को बोल बोल कर कहते आपको छलनी किए जा रहे हैं? आइए मेरे प्रिय, आप कहना शुरू करें, कभी नहीं, नेवर अगेन आई एम गोइंग टू फॉल इन दिस ऑल द थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उसके बाद कहें, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं अकेला हूं। शायद आपके जीवन में अकेलेपन की बातें हैं, आप टूटे हुए हैं, लेकिन कहें, मैं कभी अकेला नहीं हूं, क्योंकि यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद हमें कहता है। और उसी ने हमसे कहा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 पद। मैं नहीं जानता हूं मेरे भाई बहन कि आप कहां पर आज अपने आप में निश्चय ले रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, I'm going to leave this all the things. I'm going to follow the Christ. I'm going to declare. I'm going to confess. I'm going to claim. I'm going to pray in the name of Jesus to receive this all the blessings. क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? मेरे प्रिय, जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में जाते हैं तो आप किसके शब्दों पर भरोसा करते हैं? किन की बातों को आप ध्यान देते हैं? क्या आप दूसरों के शब्दों पर भरोसा करेंगे या परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे? आज निश्चय करें और जमकर खड़े हो जाएं। वह जो कहता है वह जरूर होगा। आमीन। वह जो हमसे और आपसे बोलता है वह जरूर पूरा करेगा। साथ ही साथ जिन बातों की आप घोषणा करेंगे वे आपके साथ होंगी। आमीन। वे आपके साथ होंगी। परमेश्वर की महिमा हो। इन वचनों पर प्रत्येक दिन मनन करें और उसके भले कामों को घोषित करें, तभी आप परमेश्वर के सिद्धांतों पर आधारित सफल जीवन जी सकेंगे। मेरे भाई बहन, अगर आप अभी भी कह रहे हैं मैं इन सारी बातों से दूर था, मैंने कभी भी इन सारे सत्यों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो क्या आप कहना चाहते हैं, परमेश्वर मैं आपके इन सत्यों को लेना चाहता हूं। ओ प्रभु, आज मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि वो औरत जिसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था, जब यीशु मसीह ने उससे कहा था कि जा फिर पाप न करना, क्या वो पाप में गई या नहीं गई? लेकिन मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि वो जरूर लोगों से बताती होगी कि यीशु ने उसे कैसे छुड़ाया है।
आज हम और आप जानते हैं कि यीशु ने हमें कैसे छुड़ाया है, क्यों करके हम बार बार उन्हीं बातों में रहें। आइए हम अपने जीवन में इस बातों का दावा करने वाले हो जाएं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाएं और इन सारी बातों की घोषणा करें और आशीष के हकदार बन जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जवान भाई और बहनों पर दया कर, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में किसी न किसी बात के लिए अकेले हैं और जो परमेश्वर किसी न किसी बातों के चलते पिता परमेश्वर अपने आप में धराशायी, टूटे हुए, परेशान हैं। प्रभु, इनकी जिंदगियों का परमेश्वर तू है, जो परमेश्वर तूने इनको अपनी महिमा के लिए सजाया प्रभु जी, इनकी योजनाओं को तूने सिद्ध किया पिता परमेश्वर, और तू जानता है खुदा बाप कि इनका भविष्य क्या होने पर है, और जित परमेश्वर तूने इनको अपनी महिमा के लिए रचा है प्रभु, इन्हें अपने लहू में छिपा ले, इन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य, इनकी बलहीनता को जाने दे प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर में दावा करें और मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने आपके नाम से प्रार्थना करें और इन सारी बातों की घोषणा करें। यीशु मसीह आज ही से खुदा बाप ये सारी आशीषें इन पर आना शुरू हो, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह का जीते परमेश्वर, ताकि इनके सारे बंधन टूट जाएं और पिता परमेश्वर आप में सशक्त होकर आपकी महिमा के लिए एक ऐसा जीवन जिए जिससे आप महिमा और आदर को प्राप्त करने पाएं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, जिस प्रकार से मरियम के सामने जब स्वर्गदूत ने आकर के इस बात को कहा था कि तू एक गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू इम्मानुएल अर्थात यीशु रखेगी और वो पूरे जगत का उद्धार करता होगा। और जिस बात को सुनी थी उस महिला ने, उस मरियम ने प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर उसने एक ही बात कहा था, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मेरे स्वामी, तेरे वचन पर विश्वास की ताकत हमारे इन भाई और बहनों में, अपने बेटे बेटियों में भी डाल दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ओ खुदा बाप इनके सामने की सारी असंभव बातें ओ लॉर्ड आपकी महिमा के लिए दूर हो जाएं और ये संभवता को देखें। पिता परमेश्वर अनिश्चितता नहीं परंतु निश्चय में जीवन जीना शुरू करें प्रभु जी। खुदा बाप सार्थक जीवन के पास हो प्रभु जी, और इनके जीवन से आपको मिले, जिनके पास कामकाज नहीं है, जिनकी पढ़ाइयों में पिता परमेश्वर तकलीफ है, जिन्हें बुद्धि और ज्ञान की घटी है, जिनको पिता परमेश्वर शादियों की पिता परमेश्वर चिंताएं हैं, और खुदा बाप जिनको पिता परमेश्वर अपने नौकरियों की परेशानियां हैं प्रभु, इन सब में आप इनकी मदद करेंगे। मेरे खुदा बाप आपके बच्चे और बच्चियां पिता परमेश्वर भली चीजों से पिछड़े नहीं रहेंगे, परंतु आप इन्हें भली चीजों से सम्मानित करेंगे। धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।